T20 वर्ल्ड कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन, स्पेशल वर्ल्ड कप की स्पेशल ट्रांसमिशन और आप देख रहे हैं मुझे जीटीवी पर। जी हाँ, वर्ल्ड कप का जो ये मरहला है, जो फाइनल मैच है, इस वक्त अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुका है और आज ये वही दिन है जिसका डे वन से इंतज़ार किया जा रहा था कि पाकिस्तानी टीम हो, फाइनल राउंड हो और फाइनल हो और शाहीन मैदान में हो। और आज वही हुआ है कि शाहीन मैदान में है। ये वही शाहीन है जिनके लिए बड़े बड़े सिनेरियोज डिस्कस हुए और कहा जा रहा था कि पता नहीं शाहीन जो है वो बाहर हो गए हैं, क्या होगा। लेकिन शाहीन अपनी परफॉर्मेंस से इस वक्त तो मैदान में टिके हुए हैं, लेकिन अब जो मैच है वो अपने आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है। और इस वक्त अगर कहा जाए कि इंग्लिश टीम जो है, जो इंग्लैंड की साइड से, वो भी भरपूर टफ टाइम इस वक्त देती हुई नज़र आ रही है। और इस वक्त मेरा पैनल भी स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद है। तौसीफ अहमद साहब भी मौजूद हैं, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं। उन्हीं के हमरा बैठी हैं एनु जहरा जो कि क्रिकेट एनालिस्ट हैं। सबसे पहले तौसीफ साहब से आगाज़ करेंगे। तौसीफ साहब, सबसे पहले तो वेलकम। बड़ी एक्साइटमेंट है, दिल थोड़ा सा बुझ भी रहा है, लेकिन यकीनन उम्मीद अब भी बाकी है। यह उम्मीद पे दुनिया कायम है और जाहिर है हम पाकिस्तानी जो है एंड तक छोड़ते नहीं हैं। और अभी जो सिचुएशन है उसमें भी 4 विकेट्स हमने ले लिए हैं, मगर अगर हम स्टार्ट करें इब्तिदा से तो जाहिर है टॉस उन्होंने जीता और इंग्लैंड का आपको पता ही है कि वो जो है उनकी बॉलिंग भी है और बैटिंग भी, एक बैलेंस टीम है। बट आई थिंक मेरे ख्याल हम उसी रीत पे रहे और 6 ओवर में 39 रन हमने किए थे और ओवरऑल देखें 138, 39 की 37 की हमने। तो बैटिंग हमारी अगेन उस लिहाज से मैं फेल कहूँगा। अगर ये मैच कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ हो जाता है तो पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा इसको। अगर वैसे देखें आप तो नहीं तौसीफ साहब, इस वक्त मुझे अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, आपकी तैयारी तो लग रही है कि आप पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं लग रहा है कि अब उम्मीदें आपकी टूट चुकी है। नहीं, उम्मीदें विकेट्स अगर गिरेंगी ना, ये हम टेक्निकल बात जब करते हैं क्रिकेट की तो मतलब इस खेल की, तो लोग सिर्फ ये नहीं कहते कि ये जीत जाएगा वो हार जाएगा, ये नहीं। हमारा ये होता है कि अभी विकेट्स अगर 2 और गिरें तो हम पाकिस्तान वापस आ सकता है गेम में दोबारा से। देखें तो वो स्लो 1-1 रन 2-2 रन लेके खेल रहे हैं, वो उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में जाहिर है नवाज से अभी तक ओवर नहीं करवाया गया। जी, ओवर नहीं करवाए और कुछ स्ट्रेटजीज जाहिर है लेफ्ट हैंड बैट्समैन शायद साथ खेल रहे हैं तो वो भी एक हो सकती है। बट ये अब इस क्रिकेट में ये नहीं रहा कि आपके लेफ्ट हैंड अगर बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो लेफ्ट आर्म बॉलर नहीं कर सकता बॉलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई थिंक हम अभी भी उम्मीद है, लेकिन हमने रन्स कम किया, हमारी बैटिंग अगेन फेल। और जितना क्रेडिट दें हम इंग्लैंड की बॉलिंग को, बिल्कुल इंग्लैंड की तो जो उनकी परफॉर्मेंस है वो कमेंडेबल है, वो मैदान में भी नजर आ रही है। एंड आप क्या समझती हैं, नवाज को अभी तक इन नहीं किया गया, वही वाली फिर सिचुएशन होगी कि लास्ट में लेके आएंगे एंड देन फिर? देखिए, शुरू से ही जैसे कि तौसीफ साहब ने कहा कि एक तो स्कोर ही आपने कम बनाया, पार स्कोर यहाँ पे 159 है, आपने 30s में स्कोर बनाया है, यानी सारा आपने जो बर्डन है अपने बॉलर्स पे डाल दिया। मतलब क्या करें बॉलर्स, बल्ले छुपा लें नई नई बैटर्स हैं, इससे ज़्यादा वो क्या करें। अभी भी आपके विकेट्स वो गिर रही हैं अच्छी, उन्होंने आपको गेम में रखा हुआ है। अगर आप हमारे बॉलर्स को देखें तो गेम में रखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे बाबर की कैप्टनसी के अगेन फ्लॉज हैं कि जैसे आपने नवाज से कहा, मेरे ख्याल से उनसे शुरू में करवानी चाहिए थी बॉलिंग, लेकिन उनसे नहीं करवाई। इसी तरह हमने देखा कि जब आदिल राशिद से बॉलिंग करवा रहे थे तो उन्होंने इफ्तिखार को भेज दिया। अगर वहाँ पर शादाब को भेज देते तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा बेहतर हो जाता और हाँ थोड़ा सा, क्योंकि वो ज़्यादा अच्छा खेल लेते। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इन सारी खामियों के साथ हम मैदान में उतरे हैं। लेकिन अभी भी 60-40 का रेशो मैं कहूंगी, क्योंकि T20 क्रिकेट है, अनप्रेडिक्टेबल है हमारी टीम, बिल्कुल खेल का मैदान है और अब भी कुछ भी हो सकता है। जी तौसीफ साहब, अभी 40 बॉल्स पे 50 चाहिए हमें, और मुझे अब भी यही याद है कि आप ही थे हमारे शो पे, आपने ये प्रेडिक्ट किया था कि इंग्लैंड वो टीम होगी जो कि मैदान में होगी। तो इंग्लैंड मुश्किल टाइम बहुत दे रहे हैं हमें। नहीं, हम अब ज़्यादा मुश्किल टाइम दे रहे हैं इस रन्स पे। जिस तरह की इंग्लैंड की टीम है उसने जिस तरह की बॉलिंग की है और जाहिर है बैटिंग भी की है, बट इस वक्त हम मुझे ऐसा लग रहा है कि गो के हमें मुश्किलात आई हैं रन्स कम के उस पर, बट अभी काफ़ी जान मार रहे हैं बॉलर। और वही मैं एक ही बात कहूँगा कि अगर अर्ली जल्दी 2 विकेट्स ले लें
10 बॉलों का फ़र्क है हमारे उसमें, और 38 में मेरा ख्याल है 48 रन चाहिए शायद। तो बट विकेट्स गिरने पे है, अगर विकेट्स गिरे तो उसमें सारा कुछ हो सकता है कि हम दोबारा गेम में वापस आ जाएं। उनके लिए मुश्किलात इसलिए नहीं है, वो सोचते हैं कि शायद हम स्लो लेके चलेंगे, बट प्रेशर तो पड़ेगा, विकेट्स गिरने पे ही प्रेशर पड़ेगा, वैसे प्रेशर नहीं पड़ने वाला। बिल्कुल प्रेशर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, अब मैच बिल्कुल अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुका है, लेकिन अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। एक शॉर्ट ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी है, जबकि शाहीन आफरीदी जो हैं वो इंजरी के बायस इस वक्त रेस्ट करने के लिए बैठ गए हैं। बिल्कुल आखिरी मराहल इस वक्त चल रहे हैं और अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे क्रिकेट एनालिस्ट वहीद खान साहब। वही साहब सबसे पहले तो वेलकम। वही साहब क्या कहेंगे, किस तरफ जा रहा है मैच? थैंक यू गौर। अभी तक तो लग ही रहा है कि गौर इंग्लैंड ही जीतेगा, लेकिन वही वाली बात है कि ये वर्ल्ड कप जिस तरह से चला है और इतने अपसेट रिजल्ट्स हुए, इंग्लैंड आयरलैंड से जैसे हारा था या फिर नेदरलैंड्स ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया, तो कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो टिल द लास्ट बॉल इज बोल्ड। अच्छा बात ये है कि कोशिश तो कर रहा है पाकिस्तान, बॉलर्स ने पूरी जान लगाई हुई है, अब बाकी जो नसीब में होगा, लेकिन ये कि कोशिश पूरी की है हमारे प्लेयर्स ने इतना लो स्कोर होने के बावजूद, और ये एक बड़ी मतलब अच्छी चीज है कि कम से कम गिव अप नहीं किया। जैसे सेमीफाइनल में हमने देखा कि इंडिया ने 10 विकेटों से मार खाई है, तो कम से कम हमारे प्लेयर्स ने इतने लो टोटल पे भी फाइट किया है और अभी तक फाइट कर रहे हैं। तो यू नेवर नो, मैं तो अभी भी मतलब सीधी सी बात है, पूरी उम्मीद हो कि कुछ हो सकता है, तो यू नेवर नो कि हो जाए, क्योंकि अभी भी रन्स बाकी है और मसला ये कि रन्स जो है वो ज्यादा है, बहुत कम है, तो देखते क्या होता है। लेकिन वैसे इंग्लैंड का पल्ला बहुत ज्यादा भारी लग रहा है इसमें। इंग्लैंड का पल्ला इस वक्त भारी है। तौसीफ साहब, आप फ़खर को इन कर दिया गया, उनसे ओवर करवा रहे हैं। इफ्तिखार साहब, जी हाँ, एक्चुअल थोड़ा सा चेंजेस में देखें, इतना बड़ा ग्राउंड है, इसमें आपने देखा कि इंग्लैंड के भी जो आपने देखा कि स्पिनर्स ने बॉलिंग की है, ख़ास तौर पे जो है वो आदिल रशीद ने जिस तरह बॉलिंग की, आप चांस ले सकते थे। अब उस ऑफ स्पिनर पे भी आपने जैसे अभी चांस लिया है, इसी तरह पहले भी ले सकते थे, क्योंकि हिटिंग करने पे ये आते हैं तो उस वक्त चांस होता है। देखिए अभी उन्होंने एक छक्का इस वक्त मारा है और हाथ में तो उनके मैच नज़र आ रहा है, बट आपकी थोड़ा सा, अब वहीद भाई ने जिस तरह कहा कि बिल्कुल हमने, लेकिन बात वहीं आन के रुकी है कि हम रन ही इतने नहीं कर सके, और अंडर प्रेशर इंग्लैंड आ जाता, अगर 160 होता तो अंडर प्रेशर आ गया था। अभी भी हम इस पोजीशन पे थे इस ओवर से पहले कि जो है इंग्लैंड फंसा हुआ था, और वही हो रहा था कि जब तक वो लंबी हिटिंग ना करें उनके ये 8-9 के करीब पहुंच गया था। बट लेकिन जब विकेट्स इन हैंड आपके पास होंगे तो वो चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, इसमें चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। एंड आपके लिए अभी की पोजीशन क्या नज़र आ रही है, क्या कहेंगे अभी तक की पोजीशनिंग देख के दोनों साइड की? 60-40 60-40 इंग्लैंड, 60 किसके लिए कह रही हैं या 60 इंग्लैंड के लिए? ओके, क्योंकि मुझे अपनी जो बॉलिंग है उस पे मुझे ट्रस्ट है। पिछला ओवर देखा नहीं आपने? पिछला ओवर मेरा मिस हो गया वाकई, क्योंकि हम यहाँ पे सही है। एंड के मुताबिक अभी तक 60-40 की जो है वो परसेंटेज नजर आ रही है। भाई साहब, आपको क्या नजर आ रहा है? अब भी कितनी उम्मीद बाकी है? कितने अभी हम दिल थाम के बैठे हैं? अभी भी समझे कि शाहीन जो है वो झपट लेंगे? बात बड़ी सिंपल है कि ठीक है, बीइंग पाकिस्तानी ऑब्वियसली वी आर वेरी इमोशनल, हम सब चाहते हैं टीम जीते, लेकिन क्रिकेट जो होता है ना वो इमोशन पे नहीं खेला जाता, वो बेसिकली आप जिस ग्राउंड पे खेलते हैं वो मैटर करता है। मैं तो ये काफी दिनों से आप जब मैं शो कर रहे थे मैं एक ही बात करता आपको कह रहा था कि ये जो 92 वर्ल्ड कप वगैरह की बातें चल रही थी ये बेकार बातें हैं। 3.5 घंटे का खेल था बस, और वही 3.5 घंटे के खेल में आपने अपना सब कुछ करना था। मुझे लगता है लड़कों ने कुछ ज्यादा ही बैटिंग में सीरियसली ले लिया। रमीज राजा ने जो कहा ना एंजॉय करो अपने आप को, तो उन्होंने बाकी एंजॉय किया अपने आप को, तो ऐसा एंजॉय किया कि वो रन ही नहीं कर पाए। लेकिन बात वही आती है कि कप्तानी भी अगर मैं देखता हूँ अभी तक जो कप्तानी हुई है बाबर की, बहुत लूप होल्स है। मतलब आपने देखा कि आदिल राशिद को कितनी ब्रेक मिली है इस विकेट से, कितना उसका गेंद ने ग्रिप किया पिच पे, उसके बावजूद आपने उसको नहीं यूटिलाइज किया शायद आपको अर्ली ओवर्स में। फिर दूसरी चीज ये कि जब इंग्लैंड के बटलर को आपने आउट किया, वो टाइम था शाहीन को लाने का बॉलिंग के लिए, क्योंकि आपको वहां पर अगर एक विकेट और मिल जाती तो बहुत फर्क पड़ जाता है। वहां
पर भी आप शाहीन को नहीं लेके आए, आपने मतलब वही एक जो फर्मा वो स्क्रिप्टेड आप लेके चलते हैं कि इसको ये ओवर देंगे, इसको ये ओवर देंगे, वो वाला सिलसिला चल रहा है। नवाज को आपने मतलब शुरू के 10 ओवर में यूज नहीं किया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इट ऑल ये सब चीजें फिर जब एक साथ होती है तो फिर आपको समझ में आती है क्यों पाकिस्तान टीम जो है वो बड़े मैचेस में नहीं जीत पा रही है। क्योंकि हम कप्तानी में गलतियां कर रहे हैं, हम टैक्टिकली गलतियां कर रहे हैं, और दूसरा हमारे बैट्समैन प्रेशर जब होता है बहुत ज्यादा तो उसको हैंडल नहीं कर पाते। मुझे ये लगता है गौर कि आज बाउंस जो था ना पिच में, उसकी वजह से बहुत फर्क पड़ गया। हमारे प्लेयर्स बाउंस को नहीं हैंडल कर पाते। और मुझे हैरत ये थी कि जितना मतलब बाउंस और जितना स्विंग मतलब मूवमेंट मिली है हारिस को, शाहीन को, नसीम वगैरह को, आई वाज सरप्राइज के बाबर ने जो है 7वें ओवर में, अब बजाय इसके कि शादाब को अगर उसने इस्तेमाल ही करना था तो वो विकेट के लिए शुरू में चांस ले सकता था शादाब से, लेकिन मतलब जितनी बाद में हारिस वगैरह को मूवमेंट वगैरह मिल रही थी, आई वाज सरप्राइज कि उसने 2 ओवर बाद हटा दिया इनको। क्योंकि ये मैच तो बड़ा क्लियर है ना, 138 पे आप विकेट्स लेंगे तो आप जीतेंगे। अच्छा वैसे साहब अभी तक वसीम जूनियर जो है वो रन्स खा रहे हैं, नवाज को अभी तक इन नहीं करवाया गया है। बिल्कुल, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका देखिए हम फाइनल में पहुंच गए, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह से फाइनल खेलना बहुत बड़ा एजाज होता है किसी टीम के लिए भी। लेकिन जैसे मैं बार बार एक चीज कहता रहा हूँ कि अब जो है ना, अब आपको इस वर्ल्ड कप का बैठ के थोड़ी चीजों को सॉर्ट आउट करना है। इंग्लैंड अगर जीत जाता है ये वर्ल्ड कप, मेरे लिए हैरत की बात नहीं होगी, इसलिए क्योंकि वो टीम बेस्ट टीम मुझे लगी इस वर्ल्ड कप में इन एवरी वे। मतलब बैटिंग में उनकी डेप्थ देख लें आप, उनकी बॉलिंग में डेप्थ देख लें आप, मतलब दे वर द फार बेटर टीम इन दिस वर्ल्ड कप, तो उनका जीतना हैरत नहीं होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान आज जीत जाता है तो बहुत बड़ा एक अपसेट होगा और बहुत बड़ी हैरत की बात होगी। क्योंकि पाकिस्तान ने जिस तरह से बैटिंग की अब तक इस मैच में, जिस तरह से इस टूर्नामेंट में खेला है, आप उम्मीद नहीं कर सकते थे कि पाकिस्तान फाइनल खेलेगा उसका फिर वर्ल्ड कप जीतेगा। तो अब तक तो खैर मतलब जीतेगा, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते थे, लेकिन हमारी टीम एंड फाइनल में तो अब पहुंच चुकी है। लेकिन अब वाज़े तौर पर जैसी इनकी मैदान में एग्जीक्यूशन नजर आ रही है, अब सवालात कैप्टनसी पर भी उठना शुरू। देखिए कैप्टनसी पे तो सवालात हम थ्रू आउट द आप देखिए टूर्नामेंट, बल्कि उससे पहले भी हम उठाते रहे हैं। जो बाबर यहाँ पे जब इस टूर्नामेंट में आए थे वो अपने कैप्टनसी के फ्लॉज के साथ आए थे। चाहे आप लास्ट T20 वर्ल्ड कप देख लें, चाहे आप एशिया कप देख लें, इंग्लैंड के साथ सीरीज देख लें, अब यहाँ पर देख लें, अभी भी आप देखें जो ब्रूक्स हैं उनको एक स्पिनर ने आउट किया, तो आपने नवाज से क्यों नहीं करवाई? अब वो अच्छा इफ्तिखार भी इसलिए नहीं हो गए कि शाहीन जो है उनको बाहर जाना पड़ा। तो अब वही जो ये कह रहे थे अभी तौसीफ साहब के एक अच्छा ओवर हो गया तो मैच गया जी। तौसीफ साहब एक अच्छा ओवर हो गया तो हो गया, फिर अब तो दो अच्छे चले गए, अब तो 2 चले गए एक के बजाय। एक बात जरूर कहूँगा, देखिए फर्क है ग्राउंड की, और जो हमने सिडनी में देखा हमारे लिए आइडियल कंडीशन थी, ज़्यादा गेंद ऊंचा भी नहीं आ रहा था और जो है तेज़ भी एज सच नहीं निकल रहा था, वहाँ हमने जो है, और बाउंड्री भी जो थी उसकी थोड़ी छोटी थी उस लिहाज से, तो वो हमारे लिए आइडियल कंडीशन थी और हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया। यहाँ बिल्कुल डिफरेंस है, और वहीद भाई ने जैसे बात भी बताई कि यहाँ पे गेंद तेज़ भी निकल रहा है, बट वहीं आन के बात ख़त्म होती है कि जब तक आप रन्स नहीं करके देंगे, एक मैच में आपने अच्छा किया उसके बाद 12 रन चाहिए। जी हाँ, और एक मैच में आपने अच्छा किया और उसके बाद जो है आप बैटिंग में फिर वहीं के वहीं, यानी एक फॉर्म लगती है तो आदमी हर जगह पता ये चला है कि जी हम बाउंसी पिचेस थोड़ा सा तेज निकल रहा हो, सही है, ऊंचा आ रहा हो, पिचेस के इशू है या क्या मसाइल हैं। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताएं कि कोका कोला पाकिस्तान लाया है अपने क्रिकेट फैंस के लिए एक शानदार कंपटीशन, और इस कंपटीशन में इस वक्त स्क्रीन पर एक QR कोड आपको शो हो रहा होगा, और जब हम ब्रेक पर जाएंगे तब भी एक QR कोड होगा शो, जिसको आपने सिर्फ करना है स्कैन, और जब आप उसको स्कैन करेंगे तो वो QR कोड आपको लेकर जाएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम की जानिब, और वहाँ पर आपने सिर्फ ये करना है कि टॉप स्कोर करने की कोशिश करनी है। तो ड्यूरिंग ब्रेक मैं और मेरे क्रिकेट एक्सपर्ट जो है वो टॉप स्कोर करने की कोशिश करेंगे, और देखना सिर्फ ये है कि आप वहां पर टॉप स्कोर करके हमें और हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट को बीट कर सकते हैं या फिर नहीं। तो जाइए और गेम शुरू कीजिए।
वेलकम बैक। शानदार मुकाबला इस वक्त जारी है। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल और MCG के ग्राउंड में इस वक्त बड़ी तादाद में लोग इस वक्त मौजूद हैं। तकरीबन 1 लाख लोगों की जगह है जिसमें अब बड़ी तादाद में शौकीन क्रिकेट अपने फैंस, अपने जो सपोर्टर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, प्लेयर्स हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त अब कुछ जो है वो मोराल अब डाउन भी होना शुरू हो गया है। तौसीफ साहब, देखिए मोरल डाउन होने का, देखिए हम तो गेम को देखते हैं कि गेम क्या है। जब परफॉर्मेंस क्या है, अभी थोड़ा अच्छा चल रहा था अपनी जगह, जो हमने एनालाइज किया बैठ के, और वो हमने टू दी पॉइंट किया। लोग बैठ के जज्बात में आने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग जज्बात की बात नहीं करते। जज्बात हमारे पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन आपने थ्रू आउट जो क्रिकेट खेली है वो ऐसी नहीं थी। अल्लाह ताला बाकी है इस वक्त सिर्फ। जी हाँ, वो भी हो जाएगा तो फिर हम और बात कर लेंगे। अब आपको उम्मीद है 1 रन भी नहीं बनेगा क्या? आप ये सोच रही हैं? नहीं, मेरा ख्याल है, देखिए हम जो बात कर रहे थे ना, हम थ्रू आउट हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। अल्लाह ताला ने हमें किसी वसीले से पहुंचाया और हम पहुंच गए, और बहुत अच्छा हमने सेमीफाइनल में आन के अच्छा भी किया। लेकिन जो पॉइंट आउट वहीद भाई भी कर रहे हैं और मैं भी इस बात को मानता हूं कि आप अपनी टीम का मुवाजना करें कि आप में क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो आप में है, ठीक है, आप पहुंच गए। बीइंग पाकिस्तानी हम आपको बड़ा अप्रिशिएट करते हैं कि पहुंचे, और खुशी की बात भी है। आज सुबह हम देख रहे थे कि जब ओपनिंग हो रही थी तो पाकिस्तान का फ्लैग जो है जा रहा था साथ, मतलब एक अजीब ज़बरदस्त समा था, हमें दिली खुशी थी। बट हमने जो क्रिकेट के हवाले से जो हम बात करें, हमने बहुत अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। हमने आज भी आप देख लें ना, जो टीम सेमीफाइनल में इतना तगड़ा खेल के आती है, बिल्कुल वो एकदम गिर जाए तो हमें अलग होती है, उसका तो कॉन्फिडेंस ही अलग होता है। बॉलिंग से प्रॉब्लम नहीं हो रही एज सच, हमें जो बैटिंग की प्रॉब्लम है और जो हमें लाइनअप बनाई गई है उस पे हमें प्रॉब्लम है। मतलब आप यही शुक्र अदा करेंगे हम फाइनल में थे, वरना इस टीम में जितनी सलाहियत थी, यही हमारी प्रॉब्लम जो है वो है। लेकिन ऑल मतलब क्रेडिट टू इंग्लैंड, बहुत जबरदस्त वो खेले हैं, और बेन स्टोक्स खास करके आप देखें कैसे उन्होंने एंकर रोल प्ले किया आज पूरी इनिंग्स में। इवन श्रीलंका के खिलाफ जो एक बड़ा क्रूशियल मैच था इंग्लैंड का, उसमें भी इन्होंने 40 कुछ किए थे, बड़ा एक मतलब क्रूशियल रोल प्ले किया। और ये चीज होती है कि आपको गेम की रीडिंग करनी पड़ती है, आपको समझना पड़ता है। हमारी तरफ से कोई भी आज एंकर रोल नहीं प्ले कर पाया, कोई भी एंड तक नहीं रुका रहा। बेन स्टोक्स आप ये देखें एंड तक रुका रहा और उसने जीत दिलवा के उसने छोड़ा है। पाकिस्तान ने आज गलतियां की, पाकिस्तान की बैटिंग डिसअपॉइंटिंग थी। और देखिए बात बड़ी सिंपल है, इंग्लैंड की टीम हमसे बहुत बेहतर थी हर लिहाज से, वो डिजर्व करते थे जीतना और वो जीत गए, तो उसमें कोई ऐसी हेल्प की बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमारी टीम भी कोई बुरी टीम नहीं है, अच्छी टीम है, फाइट किया हमारी टीम ने, चंद एक खामियां हैं उसको दूर करने की जरूरत है। और मैं तो इस तरह से बल्कि कहूंगा कि अच्छा ही हुआ है कि ये हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, कि अब थोड़ा सा इनको अक्ल आएगी, बैठ के थोड़ा गौर करेंगे कि हाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई है। सही है, ठीक है, कुछ कमियां थी यकीनन, और वही फिर कमियां हमें आज शिकस्त से 2-4 किया है। इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करते हैं जहां पे हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? बट उम्मीदों पर तो इस वक्त पानी फिर ही चुका है हमारी। ज़िशान, आवाज आ रही है आपको? ज़िशान बताइएगा, इस वक्त इस्लामाबाद में क्या सिचुएशन देख रहे हैं? शायकीन क्रिकेट का क्या कहना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लाहौर नेशनल हॉकी स्टेडियम में मौजूद हूँ, जहाँ पर शायकीन क्रिकेट के लिए मैच देखने का इंतजाम किया गया था और बड़ी स्क्रीन लगाई गई थी। जो शायकीन थे इस्लामाबाद के, हमने देखा यहाँ पर लोग मुतमईन नजर आए और खासतौर पर उनका यही कहना था कि जो टीम थी उन्होंने फाइट अच्छा किया। सिर्फ बैटिंग में जो 20 से 15 स्कोर जो कम किया गया, उसी वजह से पाकिस्तान अपना मैच हार गया। और यकीनन पाकिस्तान की जो बॉलिंग, जिस पर हमेशा से भरोसा किया जाता है, पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। बदकिस्मती से शाहीन शाह अफरीदी के जो आखिरी स्पेल था वो मुकम्मल नहीं हो सका। अगर वो मुकम्मल हो जाता तो शायद मैं भी पॉसिबल था कि कुछ बेहतर हो जाता। लेकिन अब जो शायकीन F9 पार्क में बड़ी स्क्रीन में मैच देख रहे थे, हर बॉल पे यहाँ पर लोग एंजॉय करते नजर आए और पाकिस्तान की जीत के लिए दुआ गो नजर आए। लेकिन बदकिस्मती से जो है पाकिस्तान अच्छा मैच खेला, उसके बाद वो मैच हार गए और 5 विकेटों से शिकस्त हुई। बिल्कुल, पाकिस्तान इस वक्त मैच हार चुका है, 5 विकेटों से शिकस्त से 2-4 किया है इंग्लैंड ने पाकिस्तान को। ज़िशान, ये भी बताइएगा, शौकीन क्रिकेट का क्या कहना है, उनके क्या जज्बात हैं?
क्रिकेट बहुत ज़्यादा उदास हैं। बात करने की कोशिश की तो उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि पाकिस्तान जीत जाता तो हम अपनी खुशी का इजहार करते हैं। वैसे भी आपको पता है कि लाहौरिये शायक जो हैं जीत का जश्न खूब तरीके से मनाते हैं, लेकिन जब हार हो जाए तो उनसे बोला नहीं जा रहा था। कुछ शायकीन क्रिकेट आप दीदा भी थे, उनका कहना था कि अब हमसे बात नहीं हो पा रही, लेकिन हमारी टीम ने पहले सेमीफाइनल में बहुत अच्छा खेला। हम उम्मीद कर रहे थे जैसे 92 में हमने इंग्लैंड को फाइनल मैच में हराया था, उसी तरह से हम 2022 में आज ही के दिन इंग्लैंड को हराएंगे। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान उस बॉडी लैंग्वेज से नहीं खेला जिस बॉडी लैंग्वेज से वो न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में खेला था। आज फील्डिंग मेन चीज़ होती है, जब भी आप मैच खेलते हैं मेन किरदार अदा करती है किसी भी टीम की जीत में या हार में। आज पाकिस्तान ने जो फील्डिंग किया है मेन में जो नज़र आया पाकिस्तान ने वो उस तरह से फील्डिंग नहीं की, रन आउट बहुत ज़्यादा छोड़े हैं और उसके साथ साथ बॉलिंग में नसीम शाह ने जो से इब्रार रस्तोरी और ज़िशान नवाज हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का शुक्रिया। जी है ना, शाकीन क्रिकेट की अभी हमारे नुमाइंदगान ने भी बताया कि बहुत ही अब दिल ही टूट गए। अब क्या कहें? देखिए, दिल टूटने की कोई बात नहीं है, हम हारने के आदी हैं। अगर आप जैसे मैंने पहले भी कहा कि लास्ट हम सेमीफाइनल हारे थे T20 वर्ल्ड कप का इसी एक कैप्टनसी के फ्लॉज की वजह से, और बैटिंग को भी मैं साथ क्रेडिट दूंगी। और फिर हम जनाब यहाँ पर आए एशिया कप में, एशिया कप का फाइनल जो कि हम बिल्कुल ऐसे वो लग रहा था हम जीत जाएंगे। अगेन बाबर के कैप्टनसी के फ्लॉज, उनके जिद के उन्होंने ओपन करना है। यहाँ पे हमने देखा पूरे हमने टूर्नामेंट में सफ़र किया। अब आप देखें एशिया कप में भी किया, जी एशिया कप में भी किया ऑफ कोर्स। अब आप यहाँ पे देखें 20 ओवर का ये फॉर्मेट है, इसके अंदर आप 48 डॉट बॉल्स खेल रहे हैं। समझ में आ रही है आपको? यानी पावर प्ले के अंदर सिर्फ 2 बाउंड्रीज आपने लगाई हैं, लास्ट के 3 ओवर्स के अंदर 15 रन आपने बनाए हैं। मैं यहाँ पे अपनी बॉलिंग को क्रेडिट दूंगी कि हमारी बॉलिंग ने देखें कि वही इंग्लैंड की टीम है जो कि सिडनी में 10 विकेटों से जीती थी, इससे पहले 70 पावर प्ले में बना चुकी है, लेकिन आज 49 पे रिस्ट्रिक्ट किया। हमने छुपाया, जो कि जिनको हाईलाइट नहीं किया गया, जिनको समझा कि हम सेमीफाइनल में आ गए। तौसीसा हम समझ रहे थे कि सेमीफाइनल में आके हमने बड़ी खुशी मनाई और ठीक है जो विक्ट्री थी वो बनती है, लेकिन हमने उस वक्त ये बात भी की थी तौसीसा आपके सेमीफाइनल में आके आपकी गलतियां दब गई हैं। आप ये नहीं समझें कि आपकी जो चीज़ें वो एक्सपोज नहीं होंगी, और आज वही हुआ है। देखिए, जो चीज़ें पॉइंट आउट हम शुरू से करते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन ये भी हमें क्रेडिट तो थोड़ा देना पड़ेगा। थोड़ा क्या कि हमने साउथ अफ्रीका को जो है मारा और उसके बाद हम जो है पिछला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड को हमने जो हराया, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं, वो आपकी बात सही है। वो तो हम पहले से ये बात कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि हम लोग जिस तरह दूसरी टीमें खेलती हैं, और बुराई नहीं है कि हम इंग्लैंड को क्रेडिट दे दें इस चीज़ का, बहुत ही उम्दा क्रिकेट खेली है। देखिए, जैसे वहीद भाई बात कर रहे थे कि स्टोक्स जो है वो बड़ा अटैकिंग क्रिकेटर है और बहुत ज़ोर से अटैक करता है, मतलब वो, लेकिन सिचुएशन को देख के उसने अपनी टीम को देखा। ये चीज़ें हमें भी अपनानी पड़ेंगी कि हम किस लिहाज से खेलना, और वो जो हमें प्रॉब्लम नज़र आई है पहले 6 ओवर को कैच करने की, वो हमारी हमेशा से रही है। अब ये है कि ओवरऑल आप देखें सारी चीज़ें और उसके बाद तरीके से जो है टीम को एक बनाएं। और चेयरमैन साहब से भी मैं ये बात करूंगा कि आप देखें कौन कौन से लोग इसके लिए हैं, इस फॉर्मेट के लिए हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई ऐसा प्लेयर है अगर आपका कप्तान है तो वो खेलेगा ही ज़रूर। आपने देखा कि अभी भी उनकी फ्रेंचाइज चेंज हो गई हैं, तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हमें देखना पड़ेगा। वो एक अच्छा प्लेयर अपनी जगह है, बट इस फॉर्मेट का इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। वो 1-2 मैच में कर दिए तो नहीं, लेकिन इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। तो ये जो गेम का जो है उसको समझने वाला चाहिए, मोमेंट की उसको आपको समझना पड़ेगा, एंड यकीनन जो रिक्वायरमेंट है उसको तो समझना पड़ेगा। लेकिन अभी मैदान में भी आप तमाम प्लेयर्स ने आपने भी आई एम श्योर ऑब्जर्व किया होगा, एक प्रेशर में नजर आ रहे थे, प्रेशर बिल्ड हो चुका था। देखिए, जब आप फाइनल खेलते हैं तो प्रेशर तो होता है। ऑफ कोर्स प्रेशर तो इंग्लैंड पर भी था, पहली बॉल हमने देखा था कि 9 बॉल थी, फिर वाइड हुई, तो प्रेशर दोनों जानिब से था। लेकिन आपने वो जो प्रेशर है उसको
एब्जॉर्ब करके खेलना कैसे है। मैं जैसे पहले कह रही थी कि उनका आप पावर प्ले आप चेक करें कि 3 विकेटें उनकी गिर चुकी थी, 49 रन थे उनके, लेकिन उसके बाद उन्होंने किस तरह से अपने आप को गेम को हावी नहीं आने दिया। यहाँ पे हमारे साथ डिलेमा ये है कि जो थोड़ा सा परफॉर्म करता है उसको हम हीरो बना देते हैं। मोहम्मद हारिस को हमारे जो एनालिस्ट हैं वो इंजमामुल हक से 92 के मिला रहे थे, और आज देखें ज़रा सी बाउंसी पिच आई। और जैसे कि मैं कह रही थी, बाबर और रिजवान की जब आप लोग तारीफ कर रहे थे कि सिडनी में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया, वो लोग अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आए थे। स्ट्राइक रेट का इशू था, 130-20 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और आज दोनों 100 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं, 109 या इस तरह ही कुछ करके। और आप उनका स्ट्राइक रेट चेक करें, देखें जो उनके बेन स्टोक आउट हुए हैं वो भी 152 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे, और अगर वो टिक जाता बंदा तो उसने आपको ये करने भी नहीं आपको वो देना, तो इससे पहले ही मैच खत्म हो जाता। यहाँ पे अपनी बॉलिंग को अगेन क्रेडिट दूंगी मैं, लेकिन बाबर के इश्यूज, नवाज को क्यों नहीं आपने बॉलिंग करवाई? आई डोंट नो क्या बाबर के साथ है, क्या उनके माइंड में है। वो एक कैप्टन अच्छे इसलिए नहीं बन सकते हैं क्योंकि वो जो सिचुएशन होती है ना उसके हिसाब से चीज़ों को यूज़ नहीं करते हैं कि आपने यहाँ पे आके क्या करना है ग्राउंड में, जो होमवर्क करके आए हैं बस वही कर रहे हैं आप। मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि ये गेम आपने कैसे इतना गोल्डन चांस कैसे स्पॉइल कर दिया आपने। इस चीज़ को हम हारने के फौरन बाद अगर हम बहुत कुछ ऐसा कहते हैं, जिस मैच में जिसने परफॉर्म किया है उसको ज़रूर क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ तक आप कह रही हैं कि हाँ हम किसी को किसी से मिला देते हैं, कंसिस्टेंसी हमारे पास नहीं है, इसे हमें देखना पड़ेगा। हमारे प्लेयर जो है एज सच बुरे प्लेयर नहीं है, बट बॉलिंग टाइम के ऊपर नहीं करते, बॉलिंग नहीं बैटिंग की भी मैं बात कर रहा हूँ, एज सच नहीं है। लेकिन जो जगह बैटिंग में मैं आपसे एग्री नहीं करूंगी, जो एग्री क्यों नहीं कर रहे हैं? पीछे 200 चेस किए हमने, आप कमाल कर रही हैं। आप अनप्रेडिक्टेबल का जो आशा थी, गलत है, हमारी ये प्रॉब्लम चल रही है। हमारी इस तमाम सिचुएशन पे बात करेंगे। वही साहब आप भी साथ ही रहिएगा, लेकिन अभी लेते हैं एक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, और इंग्लैंड इस वक्त फाइनल जीत चुका है। लेकिन आपको ये भी कहते चलें कि खेल का मानी जो है वो ज़िंदगी है। खेल का मतलब ये नहीं कि कोई हार जीत हो गई है, खेल हमारे दिल में है और ये टीम भी हमारे दिल में है। बाबर आजम टीम के कप्तान जिन्होंने आफ्टर मैच गुफ्तगू की, तौसीफ साहब आफ्टर मैच वही रिवायती बातें, वही रिवायती गुफ्तगू के हमने पूरी कोशिश की और लास्ट तक कोशिश की, लेकिन जी हार जीत चलती रहती है। नहीं तो शीशा ये इनफ है, हमारे हाथ से ट्रॉफी जा चुकी है, सारी बड़ी उम्मीदें टूट चुकी हैं, सब कुछ हो चुका है, आपकी परफॉर्मेंस मैदान में सामने आ चुकी है, आपकी चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं, आपकी कप्तानी के फ्लॉज सामने आ रहे हैं, लेकिन आप सिर्फ एंड में आके ये कहते हैं कि नहीं जी ठीक है, हार जीत चलती है। ये पब्लिक जैसे रिमार्क्स आप दे रही हैं, हम प्लेयर हैं, हम समझते हैं, हम इस मौके से बहुत गुजरे हैं। बिल्कुल यकीनी तौर पे ये आपकी बात दुरुस्त है कि अफसोस होता है, सारा कुछ है, बट मैं समझता हूँ कि ये कहना कि जी वही कि 30 रन हम कम रह गए, हम 30 रन ज़्यादा बनाए, ये एक ऐसी रिवायती चीज़ें जो सामने हारने के बाद या वैसे नज़र आती हैं। बट आई थिंक मेरा ख्याल है कि ओवर हाउलिंग तो ज़रूरी है, और वजह उसकी ये है कि देखिए हमें जो कुछ भी स्टेप्स लेने हैं, अब जो कुछ हो गया, हम क्रिकेट अच्छी हमने नहीं खेली और ये सबको पता है। हम जिस तरह पहुँचे अपनी जगह, प्लेयर अच्छे हैं इसमें जो है, लेकिन आप जो 15-16 लड़के लेके गए वो आपने वो प्लेयर नहीं लेके गए जो आपको चाहिए था। मुझे हैरत एक चीज़ की हुई है कि जब मैंने किसी से बात की और वो बाद में रमीज़ राजा साहब ने कह भी दी चीज़ कि मैंने इनको खुला छोड़ दिया था। ऐसे खुला छोड़ने वाला काम नहीं है कि आप अपनी मनमानी कुछ प्लेयर करें, यानी कप्तान अपनी मनमानी करे, अपनी मर्जी से उठा के प्लेयर, ठीक है कप्तान चाहता है। जी है ना, आप कुछ ऐड कर रही थी? जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर शाहीन के हवाले से कह रही थी कि शाहीन के केस को बड़ा मिसहैंडल किया गया है। अगर आप स्टार्ट से देखें तो मेरे ख्याल से 4.5 साल हो गए हैं उनको डेब्यू हुए हुए, और वो जब से उनका डेब्यू हुआ वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे हैं। अगर आप इस वर्ल्ड कप को निकाल भी दें तो 7,000 प्लस गेंदें उन्होंने फेंक दी हैं। इतना आप उस बॉलर को यूज़ कर रहे हैं, फास्ट बॉलर है, इनको बड़े ध्यान से यूज़ करना पड़ता है। दुनिया भर में
जी बिल्कुल, दुनिया भर में इनको बड़ा रेस्ट दिया जाता है और रोटेशनल पॉलिसी पे खिलाया जाता है। अब हुआ यहाँ पे क्या कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ हमें पता चला वो सफ़र कर रहे हैं, लेकिन हमने कहा नहीं भाई, हम तो उनको श्रीलंका लेके गए, वहाँ पे हमने स्पिनिंग ट्रैक्स पे 4-4 फास्ट बॉलर्स खिलाए। उसके बाद हमने सारा मलबा जनाब बाद में डाल दिया कि वो फील्डिंग के दौरान हो गए, थोड़ा सा अनफिट हो गए। उसके बाद आप देखें 1 माह तक हम उनको अपने साथ लेके ट्रैवल करते रहे, फिर आप उनको पाकिस्तान लेके आते हैं, वो नीदरलैंड से आप जब यहाँ पे वो पता चलता है कि नहीं भी उनको इंग्लैंड भेजेंगे, वहाँ से आप उनको अपने साथ शामिल कर लेते हैं। साथ तीन खेलते रहे और यही गौहर आप ये देखें स्क्रीन पर इस वक्त आप देख भी रहे हैं, जिसका इंग्लैंड को बेसब्री से इंतजार रहा। बातों का आगाज करेंगे, लेकिन अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। पाकिस्तान बमुकाबला इंग्लैंड, और इंग्लैंड ने अपनी कमेंडेबल और शानदार परफॉर्मेंस से ट्रॉफी अपने घर ले जाने के लिए इंग्लैंड तैयार, और अब वो अपनी उनकी सेलिब्रेशन तो जारी है। लेकिन भाई साहब, आपको क्या लगता है अब ये जो परफॉर्मेंस रही, जो चीज़ें एक्सपोज हुई, आप समझते हैं कोई अब यही कहना पड़ेगा, यही लफ्ज़ रह गया है कि कोई हमारी टीम में कोई दायमी मसले हैं जो आज हमारे साथ ये हुआ? देखिए गौर, इन चीज़ों के लिए बहुत टाइम पड़ा हुआ है। वर्ल्ड कप के बाद जब तुम आएगी तो डेफिनेटली पीसीबी बैठेगा और जो भी चीज़ें हैं उनको देखा जाएगा। तो इन चीज़ों के लिए भी टाइम बहुत है, तो देखते हैं। लेकिन आई थिंक वी नीड टू अप्रिशिएट द फैक्ट कि ठीक है, हमारी बैटिंग उस तरह से नहीं चली इस वर्ल्ड कप में जिस तरह चलनी चाहिए थी। डर शुरू से ये था कि बैटिंग का मसला होगा हमें, लेकिन आई थिंक वी नीड अ बेटर कोच, नो वे अबाउट इट, नो टू वेज अबाउट इट। हमें बेटर कोच की जरूरत है। हमें T20 में जो हमारा जो टीम है, जो सपोर्ट स्टाफ है, उसको देखने की जरूरत है पूरी, कि कौन से नए लड़के आ सकते हैं टीम में। मतलब क्योंकि आपको टोटल अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा T20 जिस तरह से आप खेलते हैं। देखिए 2007 और 9 में जब T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो इंडिया और पाकिस्तान जीता था, क्योंकि उस जमाने में ये इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इतना सीरियसली नहीं लेते थे T20 क्रिकेट को। बट वंस दे स्टार्टेड टेकिंग दिस T20 क्रिकेट सीरियसली, उसके बाद सिर्फ जो है आपका 2014 में श्रीलंका और वो इंडिया फाइनल उन्होंने शेयर किया था, बाकी सब जो है या तो ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है या इंग्लैंड जीत रहा है या फिर वेस्ट इंडीज जीती है। तो इट जस्ट शोज कि एशियन टीम्स का जो होल्ड है T20 पे वो तकरीबन खत्म हो गया। उसकी वजह ये कि अप्रोच हमारी गलत है, ना सिर्फ हमारी, इंडिया की, दूसरे एशियन टीम्स की भी, बांग्लादेश वाला की अप्रोच गलत है। तो वी हैव टू चेंज अप्रोच एंड वी आल्सो हैव टू डिसाइड कि बाबर में इतनी कैपेसिटी है कि वो तीनों फॉर्मेट्स में जो है वो कैसे बोलते हैं प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है कप्तानी का, अपनी टीम का बेस्ट बैट्समैन है तो रन भी वो करे। कमाल ये हुआ है, देखें बहुत के व्हाट वी नीड टू लुक एट इज के इंग्लैंड ने मतलब वो 3 सीरीज लगातार हारे थे, वेस्ट इंडीज से हारे थे, उसका इयन मॉर्गन रिटायर हो गया था एज कैप्टन, फिर बटलर कप्तान बना, वो फिर 2 सीरीज हारे ऑस्ट्रेलिया से और इंडिया से, सॉरी उससे अपना साउथ अफ्रीका से और इंडिया से, वो इंग्लैंड में सीरीज हारे। Then they came back. They brought in a new coach, Matthew Mord, जो कि हैरानकुन तौर पे जो विमेंस टीम का कोच रहा है, ऑस्ट्रेलिया की विमेंस टीम का वो कोच रहा है और ऑस्ट्रेलिया को नंबर 1 किया। तो कोच का रोल बहुत अहम है। द पॉइंट आई एम मेकिंग इज के वी रियली सीरियसली नीड टू लुक एट द फैक्ट कि वी नीड अ फॉरेन कोच फॉर T20 क्रिकेट। ऐसा बंदा जो कि जानता हो मॉडर्न डे क्रिकेट को और समझता हो और उसी हिसाब से वो टीम को बनाए। तो रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन आई वोंट बी दैट व्हाट यू कॉल इट डिसअपॉइंटेड, क्योंकि चले हमारी टीम ने फाइट किया, हमारे बॉलर्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और हमारी बॉलिंग अटैक अच्छी है। इट शोड अगेन टुडे दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो वी जस्ट नीड टू वर्क ऑन अ बैटिंग एंड एन अप्रोच। सही बोलेंगे, हमारी अच्छी थी और अच्छा प्लेयर्स खेले। लेकिन तौसीफ साहब, आप भी इस हवाले से कुछ ऐड करना चाह रहे थे। अभी प्लेयर्स की बात हो रही है, सिलेक्शन की बात हो रही है, आप चीफ सिलेक्टर की भी कुछ बात कर रहे थे। मैं ये बात कर रहा था, देखें ओवरऑल हमने देखा वहीद भाई ने जो बात की वो अपनी जगह सब ठीक है, लेकिन आया अगर हम एनालाइज करें पूरे उसको, तो मैं नहीं समझता ये टीम जो है प्रॉपर सेलेक्ट सही हुई थी। अच्छा, फिर उसमें एक चीज़ और कि हमेशा चेयरमैन का इन्वॉल्वमेंट होता है। आया ये टीम हमारी सेलेक्ट एक आदमी ने की या कप्तान भी साथ थे, जाहिर है कप्तान भी होंगे, लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि इस तरह से टीमें नहीं बनती। और देखिए एक आदमी के ऊपर जिस तरह बताया कि जी बाबर के हाथ में छोड़ दी सारी कुछ, ऐसे आप किसी के हाथ में नहीं छोड़ सकते किसी टीम को, आपको प्रॉपर तरीके से जो है। और हमारे 2 कोचेस जो नज़र आ रहे हैं
वो तो कहीं मार्केट में नज़र ही नहीं आ रहा है। उनका इन्फ्लुएंस था इसमें या नहीं था? आगे हेडन आ गए एकदम और क्रेडिट सारा बाबर का वो लेके चले गए, तो बाकी लोग क्या कर रहे थे? आई मीन कहने का मतलब ये सब चीज़ें ठीक ख़त्म हो गई, चलें अपनी जगह, लेकिन अब बैठना पड़ेगा सही तरीके से। और मैं तो ये कहता हूँ कि वही एक तरीक़ेकार होना चाहिए कि एक चीफ सेलेक्टर और 3 सेलेक्टर साथ हों और वो बैठ के टीम बनाए। बीच में हमने काफ़ी गचर पचर किया और देखें किसी का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। यहाँ इन्फ्लुएंस बहुत इन्फ्लुएंस होता है इसमें, प्लेयर पावर का जितना इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, प्लेयर पावर तो जाहिर है आपके पास जब बैकअप में नहीं होंगे या आप किसी को नहीं लेंगे। देखिए मैं सच बात करता हूँ, आप फिटनेस का क्राइटेरिया जो है वो सबके लिए एक रखें। मैं समझता हूँ ठीक है, आपने जो भी आप एक आदमी को छोड़ देंगे जी उसकी मैच फिक्सिंग की वजह से हटा दिया और किसी को ये कर दिया। शर्जील की टीम में जगह बनती थी, क्यों नहीं बनती थी? फ़हीम अशरफ की जगह बनती थी मिडिल ऑर्डर में, और ये हमने ज़्यादती की उन लोगों के साथ जो भी है। तो आप इस तरह करके देखें ना, आप ये थोड़ी होता है कि आप जो है ना किसी के लिए कुछ तौसीफ भाई कुछ तो खौफ करे यार। शर्जील की कहाँ से जगह बनती थी? उसकी हालत देखी आपने? यार हालत औरों की हालतें नहीं देखी? अच्छा वहीद भाई एक मिनट सुने, आप उस पर बात नहीं कर रहे कि 3 आदमी अनफिट लेके 15 के अंदर चले गए, उसकी आप बात नहीं कर रहे? वो उनको इंजरी थी, हम जनरल फिटनेस की बात कर रहे हैं यार जनरल यार आप देखिए, अब दुनिया में बहुत खेल रहे हैं सर, आपको किसी को से काम लेना यार वहीद भाई ये ज्यादती होती है। आप इंपैक्ट प्लेयर है यार कि वो बहुत बड़ा फर्क डाल देते हैं। अच्छा बहुत अनफिट सारे फिट प्लेयर हैं सर, सारे फिट प्लेयर जिसकी मर्जी आएगी उसको ले लेंगे, जिसकी मर्जी आएगी नहीं लेंगे आप उसको। ये तो कोई तरीकेकार नहीं होता ना, जिसकी मर्जी आपकी पसंद का लड़का है तो आप ले लेंगे, आपकी पसंद का नहीं है तो ले। ओ भाई गेम को तो देखो। अच्छा फिर आप मुझे जो फर्स्ट क्लास, अरे यार ये फर्स्ट क्लास में खेल रहा है उसको तो देखें, वो फर्स्ट क्लास में खेल रहा है नहीं, फर्स्ट की कैपेबिलिटी थी उस हिसाब से टीम फाइनल खेल गई। अच्छा मतलब कॉलेज ने किया कोशिश की, नहीं हुआ, फाइनल खेल गई वही भाई। मैं से कह रहा था इंग्लैंड की टीम बेस्ट है, जीतेगी। आप भी अगर जीत गई, टीम अच्छी होगी तो जीतेगी ना यार। आप भी अगर ऐसी बात करेंगे कि फाइनल खेल गई यार, हम तो अब आगे की तरफ देख रहे हैं, हम ये फाइनल की बात नहीं कर रहे, हम आगे की तरफ की बात कर रहे हैं। फाइनल तो आप खेले, आपने जैसे भी किया सब अच्छा किया। बात ये है कि कुछ लोगों को आप मतलब उसको अगर शौक होता टीम में आने का भाई तो अपनी फिटनेस में काम करता, बैटिंग अपनी जगह, लेकिन आप नजर तो आओ कि आप कोई क्रिकेटर हो यार। लाइकिंग डिसलाइकिंग में फिटनेस ना देखे ना यार, डोमेस्टिक में भी यही हो रहा है। आपको नहीं पता लाइकिंग डिसलाइकिंग में हो रहा है। कौन सा कप्तान वेस्ट इंडीज का जो एक प्लेयर है वो कितना मोटा है, वो खेल रहा है ना। अरे भाई फिटनेस का क्राइटेरिया सबके लिए एक होना चाहिए, एक आदमी कौन सा क्राइटेरिया? पाकिस्तान क्रिकेट में वो इतना फिट है, कोई इतना फिट है और वो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा तो क्या फायदा होता है? लेकिन एक लंबी डिस्कशन है, इस पर भी अभी बात होगी। यकीनन लाइकिंग डिसलाइकिंग के इशू है या फिर क्या मामला है, अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। आज एक अहम मुकाबला जिसमें पाकिस्तान को शिकस्त का सामना रहा है। एन इस हवाले से आप क्या समझती हैं कि ये भी बड़ी प्रॉब्लम हमने देखी थ्रू आउट टूर्नामेंट कि हमें ये तो पता होता है कि टॉप ऑर्डर की क्या सीक्वेंस होगा, कौन कब आएगा, लेकिन एक ये बड़ी प्रॉब्लम है कि किसी खिलाड़ी को ये नहीं पता कि उसने किस नंबर पे आना है और ये कहकर जान छुड़ा ली जाती है कि जी हम उस वक्त देखेंगे और क्या कंडीशन और क्या रिक्वायरमेंट होगी। देखिए बाबर आजम की यहाँ पे कैप्टनसी के जितने भी क्वेश्चन आप पूछ रही हैं वो ज़्यादातर अगर हम कोचिंग स्टाफ की बात ना करें तो वो बाबर आजम की कैप्टनसी से काफ़ी रिलेटेड हैं, क्योंकि हमने ऑन फील्ड भी देखा कि उनसे मिस्टेक्स हो जाती हैं। और आज भी जैसे मैंने पहले भी कहा कि वहाँ पर अगर इफ्तिखार की जगह शादाब को भेज दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं उनकी कैप्टनसी के साथ कि जिनको हम काफ़ी अरसे से पॉइंट आउट कर रहे हैं। अब अगर आप आज के मैच में, अच्छा अभी जैसे यहाँ पर जिक्र भी हुआ कि हम सेमीफाइनल में तो पहुँचे, लेकिन हम सेमीफाइनल में पहुँचे 2 टीम्स थी, इंग्लैंड और पाकिस्तान। इंग्लैंड ने आयरलैंड के हाथों शिकस्त उठाई हुई थी, बाउंस बैक किया। हमने जिम्बाब्वे के हाथों, इंडिया के हाथों हमने बाउंस बैक किया, लेकिन वो अपनी मेहनत के जरिए काफ़ी हद तक पहुंचे हैं। नो डाउट ये अनसर्टेनिटी थी इस वर्ल्ड कप के अंदर, लेकिन हम जो इस वर्ल्ड कप में पहुंचे हैं वो दूसरों के कंधों पे बैठ के 70% पहुंचे हैं। नो डाउट हमने खुद भी फिर बांग्लादेश को हराया, लेकिन जो बाउंस बैक हमें जिस तरह से करना चाहिए था वो नहीं किया। अभी तौसीफ साहब मुझसे डिसएग्री कर रहे थे बैटिंग के अंदर।
लेकिन हमारी बैटिंग के अंदर इशू है। बाबर आजम और रिजवान तो के हैं, लेकिन अब आप क्या समझती हैं, अब क्या चेंजेस होंगे या होने चाहिए? जैसे भारतीय टीम में भी कुछ चेंजेस हुए हैं, उनकी सिलेक्शन कमेटी चेंज हुई है। और ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि भारत में हमने देखा था ओवरनाइट चेंज हो गया। बिल्कुल। जैसे कि न्यूजीलैंड के टूर के लिए उन्होंने अपने कोच को स्टाफ, वो जो स्पोर्टिंग स्टाफ था उसको बिठा दिया। हो सकता है ये पहले का ऐसा था, उनका डिसाइडेड या अब किया, लेकिन बहरहाल इट वाज अ चेंज। हमारे यहाँ तो बाबर आजम या जो हमारे बैटर्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज करने के लिए नहीं मानते हैं, तो इस तरह का चेंज पता नहीं हमें कब देखने को मिलेगा। लेकिन जो अभी सबसे पहले चेंज होना चाहिए है वो मेरे ख्याल से आपको वाइट बोर्ड और बॉल और रेड बॉल का कैप्टन चेंज करना पड़ेगा। जब रमीज राजा पिछले साल आए थे तो तब ये बातें आ रही थी, उनका खुद भी यही मानना था कि वाइट बॉल और रेड बॉल का कैप्टन चेंज होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमने फिर T20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्म कर दिया और हम सेमीफाइनल तक पहुंच गए तो वो बात दब गई। लेकिन इस बात को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। शान मसूद और शादाब आर वेरी गुड चॉइसेस। बाबर बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े अच्छे प्लेयर हैं, उनको खुद भी यहाँ पे सोचने की जरूरत है कि थोड़ा सा वो खुद भी रिलैक्स हो। उन्होंने ज्यादा प्रेशर लिया हुआ है और सिलेक्शन हमारी रिलैक्स हो या सिलेक्शन में मसले हैं तो तौसीफ साहब सिलेक्शन आप के क्या तो समझते बेपनाह हैं? मसले हैं। आप वाकई में समझते हैं अब कोई सिलेक्शन में मसला, आप अभी बात कर रहे थे, है अब क्या तब्दीली होनी चाहिए कि जो ये जो मसले दबे हुए हैं जिनको कहा जा रहा है तो वो अब कंटिन्यू ना हो? देखिए तब्दीली क्या करेंगे आप, अभी नज़र जो आ रहे हैं यही प्लेयर आपके सामने हैं और इसका कौन जिम्मेदार है वो सबको मालूम है। 20-25 प्लेयर हैं आपके पास, उन्हीं को आप देख रहे हैं। और एक जो मैंने अभी बात कर रहा था वहीद भाई से, देखिए अगर ऐसी सिलसिला देखना है, फिटनेस और ये चीज़ें सब देखनी है ना, तो फिर आप डोमेस्टिक में भी ना लें, PSL में भी ना लें उन लोगों को जो लगता है कि अनफिट हैं, उनको उसमें क्यों सेलेक्ट करते हैं? जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में सेलेक्ट करते हैं और वही सेलेक्ट करने वाले होते हैं जो कि पाकिस्तान को सिलेक्ट कर रहे होते हैं पाकिस्तान की टीम के लिए, तो उनको फिर उसको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें ना, ख़त्म कर दें इस चीज़ को। तो मैं समझता हूँ कि उस लिहाज से आप सोचें और जो आपकी प्रॉब्लम आ रही है, आप जब भी एशिया में खेलेंगे आप बहुत अच्छा खेलते हुए हमें नज़र आएंगे, जब आप बाहर जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। तो सबसे पहले PCB को ये करना चाहिए, जो हम जो बातें कर रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे पहले ये करना चाहिए कि आप अपनी A टीम, जब पहले भी एक दफ़ा इंग्लैंड गई थी तो उसमें से कुछ प्लेयर हमारे पास सामने आए थे, मतलब आप यहाँ एशिया में ना खिलाएं इन लोगों को, चाहे A टीम हो या दूसरे टूर हमारे जो है बाहर होने चाहिए, ऐसी बाउंड्री पिचेस पे होने चाहिए जहाँ हमारे प्लेयरों का पता भी चले, क्योंकि हम UAE वगैरह में क्रेडिट जाता है, रन्स करना कहीं भी हो वो बहुत अच्छा है, रन्स करता है आदमी, वो प्लेयर ही होता है। बट हम ऐसी जगह जाएंगे ना जब, तो हमारे प्लेयरों का भी पता चल जाएगा। तो मेरी तो रिक्वेस्ट क्या है, प्लेयर्स का भी पता चल जाएगा। जी भाई साहब, आपका इस पर क्या टेक है? उधर भारत की जानिब से IPL पर मलबा डाला जा रहा है, यहाँ पर PSL की बात हो रही है, शिकस्त का मलबा उस पर डाला जा रहा है। मतलब इंडिया का हमारा बिल्कुल डिफरेंट जो है वो सिचुएशन है। देखिए बात ये है, सिंपल सी बात है गौर, कि चंद एक मसले हैं हमारी टीम में जो हमने सॉर्ट आउट करने हैं, वो आपको करने पड़ेंगे हर सूरत में। और असल चीज़ जो होती है ना बैटमैन, तौसीफ भाई की इस बात से मैं 100% अग्री करता हूँ कि शर्जील की जो हम बात कर रहे थे कि ये भी बिल्कुल उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि अगर वो फिट नहीं है तो फिर वो डोमेस्टिक भी नहीं खेलना चाहिए ना। आप अगर डोमेस्टिक में प्लेयर को अलाउ कर रहे हैं कि वो इस फिटनेस से खेल रहा है तो फिर बात तो होगी अगर वो रन्स करेगा, जैसे कि तौसीफ भाई ने बात की। लेकिन इस गॉट अ वेरी वैलिड पॉइंट कि आपका फिटनेस लेवल जो है वो एक होना चाहिए। देखिए मिसबा ने अभी रिसेंटली एक बात कही थी, उसने कहा था कि पिछले एक साल से इस टीम में ना कोई फिटनेस टेस्ट हुआ है जैसे पहले हुआ करते थे, ना कोई मतलब प्रॉपर तरीके से असेस होता है फिटनेस का। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि अगर आपके पास प्लेयर ऐसे हैं जो कि उस तरह फिट नहीं है तो फिर मसले क्रिएट होते हैं। लेकिन आई थिंक कि आपको अब हर सूरत में नए अंदाज से टीम को बनाना पड़ेगा। T20 की टीम को ऐसे लड़के लाने पड़ेंगे जो कि अब उनकी अप्रोच एटीट्यूड ये हो और उनको फिर ये कहा जाए कि यार आप अपना खुल के खेलो, अगर आप फेल भी होते हो कोई मसला नहीं है, बट यू हैव टू प्ले इन दिस मैनर। आज मैं देखे वही बात हम बार बार कर रहे हैं, फिर कह रहा हूँ कि आज बड़ा फर्क पड़ा इस बात से कि हालांकि पाकिस्तान ने 137 किए सिर्फ, लेकिन जो जॉस बटलर ने पावर प्ले में मतलब अटैक किया और 3 विकेटें भी गिरी उनकी, लेकिन उसके बावजूद दे मैनेज 45 इन द पावर प्ले।
तो जब आप 137 को चेस कर रहे हैं तो उसमें से अगर आप 45 निकालते हैं तो आपका बहुत सारा प्रेशर लोअर ऑर्डर पे खत्म हो जाता है। तो ही मेड इट अ पॉइंट के विकेट्स गिरे, लेकिन वो उसने रन रेट को नहीं गिरने दिया। अगर वही 20 पे 3 होते इंग्लैंड के तो बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन होती। तो ये अप्रोच की बात है बहुत सारी, और कुछ भी नहीं। वी नीड टू चेंज अप्रोच, वी नीड टू चेंज एटीट्यूड। अब फिर दूसरा, ये जो ऑस्ट्रेलिया में जो रिजल्ट्स आए हैं, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, मैं मतलब तौसीफ भाई की बात सर आंखों में बिल्कुल, मैं बहुत रिकॉर्ड है उनके लिए, फॉर्मर क्रिकेटर हमारे सीनियर हैं, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, बिलीव मी, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप फाइनल पहुंचना, वो भी ऑस्ट्रेलिया में, ये कमाल है यार। क्योंकि आप पाकिस्तान को सोच सकते हैं कि यूएई में या एशियन कंडीशन में पाकिस्तान की टीम फाइनल खेल जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दे आर यूज्ड टू दिस कंडीशन। बट हियर टू रीच द फाइनल एंड दे वर वेरी लकी। ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत फॉर्चुनेट था पाकिस्तान कि पाकिस्तान को 2 जो की मैचेस थे उनके, बल्कि 3 की मैचेस, एक जो इनका मैच था उससे साउथ अफ्रीका से, वो सिडनी में हुआ, अपनी पसंद की विकेट मिली, उस विकेट में बाउंस नहीं था। फिर ये जो खेले बांग्लादेश से, जो इन्होंने जीतना जरूरी था, वो भी एडिलेड में हुआ, वहां पर भी इनको ऐसी विकेट मिली जहां इनके पसंद की थी, स्लो थी वो विकेट। और फिर फाइनली जो है सेमीफाइनल में भी अगेंस्ट न्यूजीलैंड जो ये खेले, वहां पर भी इनको ऐसी विकेट मिली जो कि इनके पसंद की थी। आप बिलीव करें, अगर वही न्यूजीलैंड पेस अटैक आज इस विकेट पे होता तो आप फिर फर्क देखते कितना फर्क पड़ता। फिर मैं देखता कैसे बाबर और रिजवान मतलब जो है सेंचुरी ओपनिंग स्टैंड करते हैं, तो पिचेस से बहुत फर्क पड़ता है। तो पाकिस्तान वाज वेरी लकी, गॉट दिस विकेट, रीच द फाइनल। लेकिन आई जस्ट होप कि जैसे मैंने जाते हुए कहा कि अब ये वक्त आ गया कि आप बैठे थोड़ा सा चीजों को सॉर्ट आउट करें। आपको कोच की जरूरत है, अच्छे कोच की जरूरत है, फॉरेन कोच की जरूरत है जो समझता हो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट्स। आपने सकलैन को चांस दे दिया, यूसुफ को चांस दे दिया, और ये जो सिलसिला में स्टार्ट किया हुआ ना कि हर बड़े टूर्नामेंट में रबी राजा साहब को जो शौक है पैसे खर्च करने का कि जी मेंटोर ले आओ, ये लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता यार। एक टूर्नामेंट में कोई बड़े से बड़ा प्लेयर आ जाए वो कुछ फर्क नहीं ला सकता। टीम में पिछले साल T20 वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें MS धोनी को उन्होंने मेंटोर बनाया था इंडियन टीम में, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो ये सब चीजें बेकार है। आप जो मेन चीज है, आपका कोच स्टाफ बहुत अच्छा होना चाहिए और आपका सपोर्ट स्टाफ। ये जो शाहीन वाला केस हुआ है, फखर वाला केस हुआ है इंजरी का, आई होप शाहीन को कोई सीरियस मसला ना हो जाए, वो फिट हो बहुत जल्दी। लेकिन देखें, ये ज्यादती थी। आपके 2 इंजर्ड प्लेयर्स को जो पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए थे, आपने उनको चांस लिया, और अगर उनका कैरियर खराब होता है तो उसका जिम्मेदार तो कौन है? वही सपोर्ट स्टाफ हो गया ना। तो ये चीजें हैं जिस पे हमें गौर करने की जरूरत है। बट एट द सेम टाइम मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि यार चले ठीक है, हम हार गए, कोई मसला नहीं, कैसे पहुंचे ये भी छोड़ दें। द फैक्ट इज के यार, मतलब कभी भी वर्ल्ड कप जब होता है ना, उसमें कभी ये नहीं देखा जाता कि अच्छी टीम पहुंची या नहीं पहुंची, उसमें डिजर्विंग टीम थी या नहीं थी। उसमें सिर्फ ये होता है कि जो टीम अपने दिन अच्छा खेल लेती है, जिसकी लक होती है, वो पहुंच जाती है। बिल्कुल, जिसकी लक होती है वो पहुंच जाती है। तौसीफ साहब, आप कुछ गालिबन ऐड करना चाह रहे हैं? वहीद भाई देखें, वहीद भाई मैं ऐसे हवाई फायर मैंने नहीं किया था, और जाहिर आपको पता है, मैं आपको सच बताऊं, ये क्राइटेरिया नहीं है इनका। मेरे टाइम में एक प्लेयर को प्रेशर डाल के कहीं भेजा गया और फिट नहीं था वो, और आपको खुद पता है कि वो वहाँ से जो है मिकी आर्थर ने वापस भेजा उसको, आपको पता है ना ये बात। तो ये मैं चीज़ें पॉइंट आउट करा रहा हूँ, ये नहीं कि बाहर निकल के कर रहा हूँ। ये चीज़ें अगर ख़त्म नहीं होंगी तो अब ऊपर से प्रेशर आते रहेंगे, आप सारा मामला ख़राब हो जाएगा। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट में फेवरिज्म होता है, जिसको फिट करना होता है उसको फिट कर देते हैं, जिसको खिलाना होता है। इतनी कचरा सारा कुछ हो रहा है यहाँ पर, आप सोच नहीं सकते। लाइकिंग डिसलाइकिंग का मसला है, ये एक लंबी डिबेट है। एंड जाते जाते बिल्कुल लास्ट मोमेंट चल रहा है, जाते जाते क्या पैगाम देना चाहेंगी? किसको पैगाम दूं? जो हमारे शायकीन हैं उनको पैगाम दूं? ग्रीन शर्ट्स को फिलहाल तो उन शर्ट्स के लिए एक पैगाम बनता है, रिश्ते का पैगाम नहीं दिल पा नहीं, मैंने कहा कि शायकीन को पैगाम देंगे तो उनको तो हम बकअप करने का ही कहेंगे। अब ग्रीन शर्ट्स की ये बात कर रही हैं तो उनके लिए यही पैगाम है कि देखें, हमने जितने मैच अभी तक जीते हैं अपनी बॉलिंग की वजह से जीते हैं। अगर हम इस फाइनल में बैठे आज के दिन हम यहाँ सेलिब्रेट किया हमने कि भाई हमारी टीम जीत सकती है, तो वो भी बॉलिंग की वजह से किया। लेकिन ये एक्स्ट्रा प्रेशर आप देखें, ये इम्बैलेंस हो रहा है। ऐसे बॉलिंग ऊपर आपकी बैटिंग ऐसे, जब तक ये बैलेंस में नहीं आएगा चीजें सही नहीं होंगी, और इसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन बेहद जरूरी है, और इसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन बहुत विदाउट एनी बाइसनेस है।
लेकिन इस वक्त टाइम बिल्कुल ख़त्म हो गया है और मैं अपने पैनल का इस वक्त शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। तौसीफ अहमद, एनो ज़हरा, वहीद खान साहब, ये तमाम लोग किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और हमारे साथ थ्रू आउट पूरे टूर्नामेंट में हमारा साथ देते रहे और अपने डीप एनालिसिस यहाँ पर हमारे व्यूवर्स के लिए पेश करते रहे। साथ साथ मैनेजमेंट का भी एक शुक्रिया, खुसूसी थैंक्स बनता है। हामिद हुसैन और निसार मेहंदी साहब और रमीज़ मुख्तार, शादुल हक और हमारी क्रिएटिव डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा लोग जिन्होंने खूबसूरत जो है वो सेट आप लोगों के लिए जो है वो बनवाया। और हमने काविश, GTV की जानिब से काविश थी कि एक क्रेडिबल कंटेंट जो है वो आपके लिए लाया जाए, आपके लिए पेश किया जाए, तो वो हमारी पूरी कोशिश रही। साथ हमारे प्रोड्यूसर नकी मुस्तफ़ा, उनका भी बहुत शुक्रिया। और भी बहुत सारे लोग हैं, स्पॉट बॉयज़ हैं जो कि हमारे लिए चाय लाते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कलेक्टिव एक हमारी मेहनत होती है जिस पर हम जो है वो एक काम करते हैं और आके जो आपके लिए चीज़ें परफॉर्म करते हैं। इस हवाले से वही साहब, आप लास्ट में कुछ ऐड करना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि जी देखिए, उस दिन मैं आया था स्टूडियो में और क्योंकि मैं GTV का हिस्सा रह चुका हूँ और रहूंगा हमेशा, तो मैंने वहाँ शोज किया। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद द सेट। बहुत जबरदस्त सेट आप लोगों ने बनाया था इसके लिए। और आपको भी गौर कि गिवन द फैक्ट कि आप पहली दफा एक क्रिकेट शो कर रही थी और वो भी इतना बड़ा क्रिकेट शो कर रही थी वर्ल्ड कप का, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। आपने हैंडल किया उसको अच्छी तरीके से। और जैसे मैंने आपको उस दिन कहा था कि आपको कुछ शौक है स्पोर्ट्स पर करने का, तो डेफिनेटली अपना थोड़ा रिसर्च करें, बेहतर हो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन यू डिड इट वेरी वेल। और बाकी तौसीफ भाई और दूसरे हमारे जो मेहमान हैं, सॉरी मेरा नाम से पहली दफा बता चुके हैं। थैंक यू सो मच वही साहब। आज आप कुछ लास्ट मोमेंट पे ऐड करना चाहें? नहीं, बिल्कुल करूँगा। और यकीनी तौर पे आपकी मैनेजमेंट सारे जो भी आपके सारे उनका एक्सेप्ट के सारे जितने मैनेजमेंट चाय लाने वाले जिस तरह आपने बात की, सारा कुछ बहुत ज़बरदस्त हुआ और हमें मज़ा आया। और अगर कोई बात किसी को बुरी लगी हो हमारी कभी नहीं, हम तो बैठ के यहाँ पे बात करने वाले हैं। हार्ड फीलिंग बिल्कुल, हमारी कोशिश यही होती है कि एक अच्छा कंटेंट, एक क्वालिटी कंटेंट GTV आपके लिए लेकर आए। लेकिन एन, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे लग रहा है आपके फेस एक्सप्रेशंस मैं सोच रही हूँ सारा ये जो जितने मैचेस थे ये सारी ट्रांसमिशन माइंड में घूम रही है और बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोगों के साथ बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। मुझे खुद सीखने का मौका मिला, आप लोगों को भी सीखने का मौका मिला होगा। और एक बस मैं लास्ट में ये बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर हम जो एनालिसिस करते हैं बिल्कुल अनबाइस्ड करते हैं। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि मुझे बाबर आजम पसंद नहीं है या मुझे विराट कोहली अच्छे नहीं लगते हैं। हम यहाँ पर बस एज ए क्रिकेटर एनालिस्ट करते हैं और अच्छा लगता है, का मौका मिलता है। लेकिन अगले इवेंट में आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। आप देखते रहिए GTV।